बेस्ड ऑन सेल्फ अवेयरनेस, ना कि सोसाइटी के प्रेशर के बेसिस पर। और यही माइंडसेट हम सीखने वाले हैं सीए, सीएमए और सीएस की असली कहानी। हाँ जी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से कॉमर्स स्टूडेंट के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपके सारे कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा। बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि हम सीए करें, सीएमए करें या सीएस करें। तो भाई जरूरी नहीं है कि सीए टॉपर्स के लिए ही बना है, या सीएमए का जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, या सीएस सिर्फ थ्योरी के लिए बचा है। सारी कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगी। आज की इस वीडियो में आपकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि यहां पर हाइप नहीं, रियलिटी के ऊपर बात होती है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनो। तो एक क्लास में 3 स्टूडेंट थे, एक्स, वाई एंड जेड। तीनों कॉमर्स के एवरेज स्टूडेंट थे, ना टॉपर और ना बैक बेंचर। लेकिन एक चीज कॉमन थी, वो है कंफ्यूजन। आगे क्या करें? एक्स ने कहा मैं चार्टेड अकाउंटेंट बनूंगा, बड़ा नाम है, बड़ा काम है। वाई ने कहा कि मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट करूंगा, मुझे बिजनेस के नंबर्स को डीपली समझना है। और जेड ने कहा मुझे लॉ और कंप्लायंस बहुत ज्यादा पसंद है, तो आई वॉन्ट टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी। और विश्वास करोगे, आज तीनों अपने करियर के पीक पर हैं, क्योंकि उन्होंने अपना डिसीजन लिया बेस्ड ऑन सेल्फ अवेयरनेस, ना कि सोसाइटी के प्रेशर के बेसिस पर। और यही माइंडसेट हम सीखने वाले हैं सीए, सीएमए और सीएस की असली कहानी। तो सबसे पहले जान लेते हैं टॉपर्स का फेवरेट और एक्स का फेवरेट सीए, यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट। ये आईसीएआई के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसका टाइम ड्यूरेशन लेकर चलें तो 5 इयर्स लग जाते हैं। स्टेजेस होते हैं इसमें, फाउंडेशन, इंटर, आर्टिकलशिप भी करनी जरूरी होती है, एंड लास्ट फाइनल आपका। रियल स्किल्स की बात की जाए तो यहां पर आपका ऑडिट, टैक्सेशन, स्ट्रेटेजिक फाइनेंस, ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। टफ है लेकिन हाईली रिस्पेक्टेड है। वहीं अगर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बारे में बात करें तो आईसीएमएआई ये इंस्टीट्यूट कंडक्ट करती है। ड्यूरेशन 4 इयर्स, स्टेजेस फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। रियल स्किल्स की बात करें तो कॉस्ट का कंट्रोल करना मेन फंक्शन है। बजटिंग और एमआईएस में तो भरपूर स्कोप है। एक इंडस्ट्री रेडी कोर्स है ये। अब आ जाते हैं कंपनी सेक्रेटरी की तरफ, जो कि आईसीएसआई कंडक्ट करती है। ड्यूरेशन इसका 3 से 4 साल तक रहता है। स्टेजेस की बात करें तो सी सीट, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। रियल स्किल्स पे यहां पर आपको कॉर्पोरेट लॉ, सेबी कंप्लायंसेस और गवर्नेंस में काफी ज्यादा स्कोप है। भाई जितनी भी लिस्टेड और कॉर्पोरेट कंपनीज हैं उसमें हाई डिमांड पर है ये। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं इन तीनों कोर्स के बारे में। ये तीनों कोर्स ग्रेजुएट बनने का वेट नहीं करवाती हैं, बस 12th पास होना काफी है और आप एक पावरफुल करियर ट्रैक पे एंटर कर सकते हो। अगर मैं सीए की बात करूं, अप्रॉक्सीमेट जो कॉस्ट है अगर आप कोचिंग लेते हैं तो 2.5 से 3 लाख का खर्चा आ जाता है। वहीं सीए में 1.5 से 2 लाख तक का खर्चा, और सीएस के लिए वही 1.5 से 2 लाख तक का खर्चा आ जाता है। लेकिन हाँ, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आप एक प्रोफेशनल बनते हो इससे, जिसे पूरा कॉर्पोरेट इंडिया डिमांड करता है। अब कुछ इसके रियलिटी चेक के बारे में बात कर लेते हैं। सीए जो कि मोस्ट चैलेंजिंग है, लॉ पास रेट होता है इसमें, यानी कि हाई फिल्ट्रेशन होती है। आर्टिकलशिप, रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर मिल जाता है आपको। पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। सीएमए की बात करें तो रिक्वायर्ड होती है यहां पर एनालिटिकल थिंकिंग की, प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, और हाई डिमांड होती है मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा सेक्टर्स में। अब सीएस की बात करें तो कंपनी लॉ का बिल्कुल डीप नॉलेज होना चाहिए। बेस्ट है उनके लिए जिनको प्यार है सिस्टम से, पॉलिसीज से और गवर्नेंस से। देखो, टफनेस की बात करें तो ऐसा कोई भी कोर्स नहीं बना जो टफ नहीं है, लेकिन अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो हाउ ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा।
देखो, कंफ्यूजन कब क्रिएट होती है? जब आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आपने सीए सेलेक्ट किया है, अपने माइंडसेट को इस तरीके से बना लिया कि मुझे आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है, तो आपको अकाउंट्स, ऑडिट और टैक्सेशन सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग टर्म स्ट्रगल के लिए रेडी हो जाओ। अगर आपने बिग 4 और एमएनसी फाइनेंस रोल का सपना देखा है तो घुस जाओ इसमें। वहीं अगर आपने सीएमए सेलेक्ट किया तो आपको नंबर्स का लॉजिक पसंद होना चाहिए। आप बिजनेस के कॉस्ट, परफॉर्मेंस और प्लानिंग में इंटरेस्ट लेते हो। आप मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल डोमेन में जाना चाहते हो तो घुस जाओ इसमें भाई, घुस जाओ। आते हैं सीएस की तरफ। आपको लॉ, कंप्लायंस और स्ट्रक्चर समझना पसंद है। आप डिटेल ओरिएंटेड और डॉक्यूमेंटेशन में शार्प हैं। आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड के रूल्स डिफाइन करने में मजा आता है, तो ये कोर्स आपके लिए है। देखो, कोई भी कोर्स छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ क्लैरिटी छोटी होती है। और अगर आपका डाउट हर फील्ड में क्लियर है और आपका माइंडसेट स्टेबल है तो आपको सक्सेस की राह पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब इन तीनों कोर्स से रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं, वो मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला कि सीए ही सबसे पावरफुल कोर्स है, लेकिन ट्रुथ यह है कि सीएमए और सीएस इक्वली पावरफुल है। डिफरेंट डोमेन्स होते हैं बस, और डिफरेंट स्ट्रेंथ है हर किसी की। अब मिथ नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें सीएमए के लिए कहा गया है कि सीएमए का स्कोप बहुत कम है। लेकिन सच्चाई यह है कि सीएमए की डिमांड नॉन स्टॉप है। स्पेशली पोस्ट पेंडेमिक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की डिमांड और बढ़ गई है, तो सीएमए का स्कोप जो है बूस्ट हो चुका है। अब मिथ नंबर 3 के बारे में बात करें तो बोला जाता है कि सीएस सिर्फ पेपर वर्क है, लेकिन सच्चाई यह है कि सीएस एक स्ट्रैटेजिक रोल है। लीगल और कंप्लायंस के ब्रेन सेंटर माना जाता है इसे। एक रियल फैक्ट बताता हूं जो शायद ही आपने किसी से सुना होगा। लाइफ में सब कुछ मार्क्स ही नहीं होता। डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है वही बेस्ट करियर बनाती है। ये 3 कोर्सेज आपको सिर्फ नौकरी नहीं देते, ये आपको एक आइडेंटिटी देते हैं। अब कुछ प्रो टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। डोंट चूज बेस्ड ऑन ट्रेंड्स। क्या ट्रेंड चल रहा है उसके बेस पर अपने करियर को जज मत करो, उसके अकॉर्डिंग मत चलो। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो किसी प्रोफेशनल से बात करो। कोई स्टोरीज वीडियोस देख सकते हो एंड फील व्हाट एक्साइट्स यू। तो अब डिसीजन आपके हाथ में है। क्या आप सेफ ऑप्शन चूज करेंगे या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बोल्ड स्टेप लेंगे? आपका करियर सिर्फ एक फॉर्म फिल करने से नहीं, क्लियर डायरेक्शन लेने से बनेगा। तो भाई फटाफट से कमेंट में बताओ कि आपने कौन सा करियर ऑप्शन सेलेक्ट किया है, सीए, सीएमए या सीएस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही रोड मैप और स्ट्रेटेजी गाइड के लिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दो जो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑल द बेस्ट।